हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे ट्रेडर्स जोन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट जो है बूम करके बूम हो गया है नीचे से। और आज भी करीब 200 पॉइंट प्लस था और बैंक निफ्टी भी करीब 1300 पॉइंट का रिकवरी दिया है। ठीक है, तो अभी हो क्या सकता है अभी मार्केट में। अभी देखिए 11,236 के ऊपर अगर 2 दिन क्लोज देता है 11,236 के ऊपर में, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा उसका 11,450 के अराउंड में। ठीक है, तो यहाँ से अगर चलना स्टार्ट होगा तो यहाँ से अभी 200 पॉइंट का मूव और होगा मार्केट में। ठीक है, तो ऊपर आए तो हमेशा स्टॉप लॉस को जो है रिवाइज़ किया कीजिए। बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है अभी 21,950 के अराउंड में। ठीक है, और 950 के अराउंड में अगर 4-5 दिन अगर क्लोजिंग दे देता है तो मार्केट बैंक निफ्टी में 2000 से 3000 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग जो स्टॉप लॉस हमेशा रिवाइज़ करते चलिएगा। कुछ कॉल दिया था हम लोगों ने जैसे मन्नापुरम। ठीक है, मन्नापुरम आज हाई लगाया 158.55 का। भारती एयरटेल हाई लगाया 448.60 का। उसके बाद इंफ्राटेल जो है, इंफ्राटेल ने हाई लगाया है करीब 187.20 का। ठीक है, बजाज फिनांस जो है टारगेट हिट हो गया है बजाज फिनांस में, और बजाज फिनांस दिया था और टारगेट था उसका 3240। ठीक है, वो टारगेट हिट हो गया है। अभी जो है नेक्स्ट मूव स्टार्ट हुआ है इसका। तो बजाज फिनांस का जो है टारगेट हिट हो गया है। अभी जो है एक रेजिस्टेंस है नेक्स्ट टारगेट के लिए, वो है 3364 का। ठीक है, 3364 का एक रेजिस्टेंस है। उस लेवल को अगर ब्रेक करता है 3367 का, अगर उसके ऊपर 2 दिन क्लोज आए तो बजाज फिनांस जो है आने वाले समय में जो है 3480 दिखा सकता है। ठीक है, और 3480 के ऊपर में और 100 पॉइंट, तो पहले उस टारगेट को आने दीजिए, उसके बाद में जो है बजाज फिनांस का टारगेट फिर बढ़ेगा। ओवरऑल जो है बजाज फिनांस जो है करीब 4000 क्रॉस करने वाला है। ठीक है, 4000 बहुत जल्द क्रॉस कर जाएगा। ग्लेनमार्क दिया था, ग्लेनमार्क जो बाई दिया था, या तो करंट रेट में बाई कीजिए या फिर डिप मिले 470 से 475 के बीच में तो बाई कीजिए। तो स्टॉक जो है लो लगाया 472 का, स्टॉक लो लगाया 472.70 का। उसके बाद में वहाँ से बाउंस हुआ और फर्स्ट टारगेट था 490 का, वो हिट हो गया है। ठीक है, और सेकंड टारगेट जो है करीब 520 से 525 के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो 501 रुपये 60 पैसे का हाई लगाया, 501.65 का हाई लगाया। तो जो लोग भी पोजीशन बनाए हैं स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका अभी 480 के अराउंड में जो है आप रिवाइज स्टॉप लॉस कीजिए, तो भी कुछ प्रॉफिट बचेगा हाथ में। ठीक है, जिंदाल स्टील जो है 160 170 चल रहा था, तभी बोला था 168 का सपोर्ट जोन है। ठीक है, वहाँ से बाउंस हो सकता है। टारगेट जो दिया था 195 का टारगेट दिया था, और स्टॉक जो है 187.80 का आ गया है। ठीक है, अभी 2-4-5 दिनों में जो है वो टारगेट भी आ सकता है 195 196 का। ठीक है, 195 के ऊपर में 196 के ऊपर में चलने लगेगा स्टॉक। अगर 2 दिन अगर क्लोज आया इसके ऊपर में, तो एक बार देखिए 195 196 के पास में रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर 8-10 रुपये नीचे मिलता है तो फिर से एंट्री कीजिए। जो लोग रिस्की ट्रेडर है तो वो लोग कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, रिवाइज स्टॉप लॉस कीजिए, और उसके बाद में 195 196 के ऊपर में जब ट्रेडिंग होगा तो ये स्टॉक जो है 225 जो है अगेन आ सकता है जिंदाल स्टील में। मुथूट फिनांस 1094 चल रहा था ऑलरेडी। सभी स्टॉक का जो है करंट में भी बाई का सेशन है, वहाँ से 1111 गया था, तो करीब मान लीजिए 20 पॉइंट इसमें ही प्रॉफिट है। ठीक है, 750 का लॉट साइज है, तो करीब 14-15 हज़ार इसमें भी प्रॉफिट है। ठीक है, मुथूट में महिंद्रा सजेशन दिया था बाई करने के लिए, तो करंट में बाई कीजिए या फिर डीप में बाई कीजिए।
टारगेट जो है 125 का है और 145 का है। तो फर्स्ट टारगेट जो है मुथूट ये महिंद्रा फिनांस का जो है हिट हो गया है 125 का, और नेक्स्ट टारगेट के लिए ये रन कर रहा है 144 145 के लिए। तो आने वाले समय में जो ये है, अगर 125 के ऊपर में 2 दिन अगर क्लोज आता है इसके ऊपर में, तो ये स्टॉक आने वाले समय में 144 145 तक पॉसिबल होगा पोजिशनल में, ठीक है। तो जो भी पोजीशन बना के रखे महिंद्रा फिनांस में, पोजीशन को होल्ड कीजिए। पहला टारगेट 144 का बनेगा। 144 के ऊपर ये ट्रेड अगर करने लग जाए 2 दिन 3 दिन, तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो है 168 का, महिंद्रा फिनांस का। बायोकॉन था, बाय एट CMP, और डिप करना था 420 से 423 के बीच में, जिसको डिप में लेना था। तो स्टॉक ने जो आज हाई लगाया है करीब 453 का, ठीक है। इसका फर्स्ट टारगेट जो है हिट हो गया है। लॉट साइज़ 2300 का है। अगर जो लोग कॉस्ट करंट में ही बाई किया होगा तो उनका करीब 23 पॉइंट का प्रॉफिट है, ठीक है। तो करीब मान लीजिए 45,000 के करीब इसमें ही प्रॉफिट चल रहा है बायोकॉन में। इसका जो आने वाला टारगेट है वो है 485 का, ठीक है। 440 के नीचे अगर 2 दिन ट्रेड नहीं देता है, ठीक है, और 441 के ऊपर में अगर 2 दिन ट्रेड होता है, तो आने वाले समय में ये स्टॉक जो है करीब 485 तक दिखा सकता है, ठीक है। तो जो लोग भी लिए हैं पोजीशन, वो लोग पोजीशन को होल्ड कीजिए और स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट जो था सिप्ला था, 453 से 459 के बीच में बाई करने बोला था, और ये जो है आज चैनल में भी दिया था 458 के पास में बाई किया, और आज लो जो लगाया 757.55 का लो लगाया, और 758 में रिकमेंडेशन बाई का भी दिया था। इसका पहला टारगेट दिया था हम लोगों ने 772 का, और सेकंड टारगेट दिया था 785 का। स्टॉक जो है हाई लगाया 781.85 का, ठीक है। तो इसका जो लॉट साइज है 1300 का है। तो करीब इसमें प्रॉफिट जो है मोर देन 23 पॉइंट का प्रॉफिट है, ठीक है। 24 पॉइंट का प्रॉफिट है इसमें सिप्ला में। तो आने वाले समय में ये करीब स्टॉक जो है टारगेट हिट करने का ज़्यादा चांसेस है। 790 का फर्स्ट टारगेट, और 790 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लग जाए तो ये स्टॉक जो है 840 तक पॉसिबल हो सकता है कमिंग डेज में। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए और प्रॉफिट हमेशा लेते रहिए, ठीक है। खास करके जो फार्मा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बुकिंग हो सकता है आने वाले समय में, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो प्रॉफिट लेते रहिए हमेशा, या स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए प्रॉफिट के ऊपर में, जिससे कि लॉस न लगे और प्रॉफिट भी हाथ में आ जाए, जो लोग ऊपर की तरफ देखना चाहते हैं। नेक्स्ट जो था PEL दिया था, या तो करंट में बाई कीजिए, या जो डीप में बाई करना चाहते हैं 1225 के अराउंड बाई कीजिए। पेल जो है मॉर्निंग में ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद 1251 का लो लगाया, और वहाँ से जो है अपना टारगेट था फर्स्ट टारगेट का करीब 1300 का फर्स्ट टारगेट था, वो 1303 रुपया 5 पैसे का हाई लगाया, ठीक है। तो इसमें भी जो है फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है। सेकंड टारगेट जो है वो अभी पेंडिंग है, करीब 1360 रुपये के करीब में है। हाँ, 1368 का सेकेंड टारगेट है। अगर ये 1300 के ऊपर अगर ट्रेड होने लग जाता है तो 1368 पॉसिबल हो सकता है कमिंग डेज़ में, और उसके ऊपर जो है 1368 के ऊपर जो टारगेट उसका बनता है वो करीब बनेगा 1445 का, ठीक है, और उसके ऊपर टारगेट बनता है 1521 का। तो अभी क्या है कि प्रॉफिट हमेशा लेते रहिए, तो ज़्यादा बड़ा टारगेट मत देखिए, ठीक है। मार्केट का कंडीशन देख रहे हैं कितना वोलेटाइल है मार्केट, जब बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। ये बढ़ना अच्छी बात है, इन्वेस्टर के लिए अच्छा है, लेकिन जहाँ पे बढ़ता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी होता है मार्केट के लिए। तो जब तक प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में नहीं आएगा तो नए लोग जो है वो लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी होना चाहिए, ठीक है। तो पेल जो लोग बाई किए हैं, पेल अभी होल्ड कर सकते हैं ये एक्सपायरी के लास्ट तक, क्योंकि ये जो है स्टॉक अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था।
दूसरे सेक्टर के हिसाब से, तो उस हिसाब से जो है ये सेक्टर इस ये PEL में जो है वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं आया, ठीक है। तो हो सकता है इस महीने जो है अच्छा परफॉर्म करेगा ये PEL। LT का बताया हुआ है बाई ऑन डिप और करेंट प्राइस, ठीक है। तो करेंट प्राइस कल था उसका लास्ट डे क्लोजिंग था 893 का और मार्केट ओपन हुआ 97 में। अगर जो लोग वहाँ पे भी अगर करंट में भी बाई किए होंगे तो 921 का हाई लगाया है। 900 के ऊपर में अगर ये 2 दिन क्लोज आता है तो इसका जो आने वाले समय में टारगेट बनेगा वो करीब बनेगा 960 का, ठीक है। इसका लॉट साइज है 550 का। तो जो लोग भी बाई किए हैं LT में लार्सन को, तो वो लोग होल्ड कीजिए पोजीशन को। आने वाले समय में ये करीब 960 तक पॉसिबल होगा, ठीक है। और 960 के ऊपर में इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 1025 का बनेगा। नेक्स्ट जो दिया था टाटा कंज्यूम दिया था 500 से लेके 506 के बीच में बाई करना है, टारगेट 525 का। टाटा कंज्यूम जो है आज का लो लगाया 505.10 का और वहाँ से जो स्टॉक जो हाई लगाया है 523.80 का, ठीक है। और 525 का टारगेट है, ठीक है। तो ये हो सकता है कल टारगेट आ जाए इसका टाटा कंज्यूम में 525, ठीक है। और 525 के ऊपर में ये स्टॉक अगर चलने लगता है तो आने वाले समय में इसका टारगेट जो बनता है 575 का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा 575 का। 525 के ऊपर में 2 दिन ट्रेडिंग होना चाहिए, 2 दिन क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। क्लोज होके अगर 2 दिन ट्रेडिंग होता है 525 के ऊपर में तो नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा इसका 575 का, ठीक है। उसके बाद जो था SRT, ठीक है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ठीक है। बाई एट CMP और डिप टिल 570 to 580, ठीक है। ये जो स्टॉक जो था करीब आज लो लगाया, ओपन हुआ 588.20 में और ओपन लो सेम बना था इसका और टारगेट जो था 625 का वो हिट हो गया टारगेट और हाई लगाया 629.90 का, ठीक है। तो अभी क्या होगा 625 के ऊपर में ये स्टॉक अगर 2 दिन क्लोजिंग आता है तो आने वाले समय में ये स्टॉक जो है 675 और 675 और 730 तक का पॉसिबल हो सकता है। यहाँ से 100 रुपया और बढ़ सकता है ये स्टॉक अगर मूवमेंट कंटिन्यू इसमें रहा तो ये आने वाले समय में करीब 730 तक दिखा सकता है श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जिसको भी जो भी बाई किए हैं स्टॉप लॉस को रिवाइज़ कीजिए और होल्ड कीजिए पोजीशन को। ये मार्केट है, मार्केट में हमेशा प्रॉफिट लेते रहिए, ठीक है। बड़ा टारगेट के लिए सोचते हैं तो हमेशा स्टॉप लॉस रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। और अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो इंट्राडे में जो होता है 5 से 7 हज़ार बुकिंग करना होता है, ठीक है। अगर इंट्राडे है तो 5 से 7 हज़ार बुक कीजिए, सेफ ट्रेडर हैं तो। पोजिशनल ट्रेडर है तो 20 हज़ार मिलता है तो बुक कर कीजिए, ठीक है। वैसे हमारा टारगेट जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, किसी की स्टॉक में 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का भी पर लॉट का प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो ये उनके लिए है 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख जो बड़े फंड वाले हैं, ठीक है, जो बड़ा रिस्क लेते हैं। जैसे पैसा ज़्यादा कम मतलब उनको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और रिटर्न ज़्यादा लेना भी चाहिए मार्केट से, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग रिटर्न लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम जो ट्रेडर होते हैं मार्केट में वो लोग स्टॉप लॉस बड़ा रखते हैं और टारगेट जो है छोटा लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो है आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हमेशा जो है प्रॉफिट बड़ा सा बड़ा लीजिए। देखिए हमारा कॉल क्या होता है, अगर 4 कॉल अगर स्टॉप लॉस देता है आपको, अगर 1 कॉल प्रॉफिट देगा तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। तो ये सब नज़र रखिए, हम ध्यान हमेशा रखा कीजिए, टारगेट हमेशा बड़ा सा बड़ा लिया कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और फ्रेश कॉल होता है तो कुछ बताएंगे, क्योंकि जो भी फ्रेश कॉल था ऑलरेडी जो भी पार्ट 1 दिए पार्ट 2 नहीं बना पाए, थोड़ा बिजी था, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे स्टॉक थे, वो भी स्टॉक सब 3% 4% तक मूव कर चुका है, कोई स्टॉक 8% 9% भी मूव कर दिया है आज ही, ठीक है। तो वो सब दे नहीं पाए, तो अब जो फ्रेश होगा वो कल देंगे कॉल, ठीक है। क्योंकि कल ट्यूसडे है और 2-3 दिन से मार्केट बढ़ रहा है, तो कल हो सकता है मार्केट फ्लैट रहे और हो सकता है थोड़ा सा सेलिंग भी रहे, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
जो लोग नए हैं चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए चैनल के बारे में। ठीक है, बाय, गुड नाइट।